हो गया, ग्रुप डी के फॉर्म भर लिया आप लोग। तो फॉर्म भर लिए तो उससे मतलब नहीं होगा, सिलेबस देखिए और कैसे तैयारी करना है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है वो भी तो देख लीजिए। आ जाए देखते हैं आज। तो रेलवे के ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में जानकारी आपको दे दूं। तो रेलवे ग्रुप डी के ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपको, जहाँ पे रीजनिंग के लिए ठीक 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का आएगा। साइंस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। जीए और करंट अफेयर यहाँ पर 20 नंबर के जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर के जो कि यहाँ पे आपके आएंगे। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, जिसमें से नेगेटिव मार्क अगर देखा जाए आपको 0.33 मतलब 1/3 ठीक है, 1/3 यहाँ पर क्या होगा, माइनस मार्किंग है, जो कि आपका 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। ये तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी, लेकिन यहाँ पर मेरा बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे किस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर किस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स ठीक है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जहाँ पे पहला नंबर अब आ जाता है यहाँ पर नंबर सिस्टम, सेकेंड नंबर पर आ जाता है डेसिमल, थर्ड नंबर चैप्टर है एलसीएम, फोर्थ रेशियो ठीक है, अनुपात समानुपात ठीक है, 5 नंबर पे यहाँ पर क्षेत्रमिति, 6 नंबर पे समय दूरी, लाभ हानि ठीक है, ज्योमेट्री, वर्गमूल ठीक है। ये टॉपिक जो है ना मैथ्स के हैं, और भी है, और इसी के हिसाब से पूरी वीडियो भी आएगा रेल वॉर के जो बैच में। यहाँ पर फिर देखते हैं, यहाँ पर बोर्ड मास ठीक है, बोर्ड मास हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एचसीएफ हो गया, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, अलजेब्रा ठीक है, स्टैटिक्स और एज कैलकुलेशन, और भी है कुछ चैप्टर। हाँ नहीं है, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए इतना सारा टॉपिक क्या है, आप यहाँ पर मैथ्स के पूछे जाएंगे, जहाँ पे आपको रेल वॉर में एक एक टॉपिक को शुरू से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। वैसे यहाँ पर रीजनिंग की बात करें ठीक, एनालॉग, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप, जंपिंग, डीआई, और यहाँ पर डिफरेंस, क्लासिकल स्टेटमेंट ठीक है, इतना टॉपिक। और यहाँ पर अल्फा बीटा, मैथमेटिकल ऑपरेट ठीक, सिनोलिज्म, वैन डायग्राम, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, न्यूमेरिकल सीरीज ठीक, क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग और डायरेक्शन। ये टॉपिक क्या है, यहाँ पर रेलवे के ग्रुप डी का सिलेबस है, जो कि रीजनिंग का टॉपिक ठीक है। वैसे ही यहाँ पर साइंस के यहाँ पर देखो क्वेश्चन आएगा, जहां पर इकाई अंक जो मापने के लिए इकाई और माप ठीक, बल और गति के नियम, कार्य ऊर्जा शक्ति, ग्रेविटी, प्रेशर, ध्वनि तरंग, ऊष्मा, घर्षण, प्रकाश, धारा, बिजली, चुंबक, विद्युत धारा, वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कारक और भौतिक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खोज और कार्य और ऊर्जा, ये फिजिक्स का है। वैसे ही केमिस्ट्री का भी देखो, पदार्थ, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, रसायन ठीक है, तत्वों की अवधारणा, रासायनिक संबंध, ऑक्सीजन, दहन, अम्ल, क्षार, लवण, विद्युत, कार्बन, ईंधन, धातुकर्त ठीक, धातु एवं अधातु, रासायनिक विज्ञान के रासायनिक की खोज। वैसे ही बायोलॉजी, जिसमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन रहेगा, जीवों के वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिक और विकास, वनस्पति विज्ञान, पुस्तक, पादप रोग, परिवर्तन और पर्यावरण, प्रदूषण, प्राणी विज्ञान, मानव आंख, पोषक और मानव रोग ठीक, ये है अपने यहाँ पर बायो के। वैसे ही जीके में अगर देखा जाए ना, यहाँ पे जीके बहुत ही सिंपल है, जहाँ पे
ठीक है। खेल, संस्कृति, व्यक्ति, इकोनॉमिक और राजनीतिक के कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि देखा जाए। तो यहाँ पर एनालिटिक करते हैं कि किस टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना है, किसको यहाँ पर कम पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखो, यहाँ पे ठीक है, परसेंटेज के जो टॉपिक है मैथ्स के, जहां पर इजी क्वेश्चन आएंगे, जहां पे अगर आपका सुबह शिफ्ट होगा या तो सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्टों को जो कि 2019 का जो एनालिसिस किया गया है, जब उसके हिसाब से बताऊंगा, जहां पे इजी क्वेश्चन आए हैं परसेंटेज के पिछले बार भी, मतलब इस बार भी इजी क्वेश्चन आएंगे। तो इजी क्वेश्चन आने के कारण क्या होगा, यहाँ पर आप जितना हो सके परसेंटेज के टॉपिक को यहाँ पर कवर कीजिए, ठीक है, जो कि इजी क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। उसके बाद मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन इजी आएंगे, जहां पे इन दोनों टॉपिक का अगर देखा जाए ना, मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से ही आया है, जहां पे 25 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर के इन 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन आया है अगर देखा जाए। उसके बाद पाइप टंकी से एक क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो से देखो, रेशियो से भी अगर देखा जाए, पहले शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में अगर देखा 3 से 4 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर 3 क्वेश्चन। अगर एवरेज देखा जाए रेशियो का भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज एक चैप्टर हो गया, मेंसुरेशन एक चैप्टर हो गया, रेशियो एक चैप्टर हो गया, और CISA से यहाँ पर 2 से क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन ले लो। मतलब देखो यहाँ पर 4 टॉपिक कवर करने से आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। तो इन चारों टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, जहां पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस से भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन, एवरेज देख लो, पहले शिफ्ट में आ रहा है 2 से 3 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में आ रहा है 2 क्वेश्चन, और लास्ट वाले शिफ्ट में आ रहा है 3 से 4 क्वेश्चन। यहाँ पर अगर देखा जाए, एक परसेंटेज चैप्टर, मेंसुरेशन, रेशियो, CISA, प्रॉफिट लॉस, ठीक। ये जो चैप्टर है ना, ये 5 चैप्टर में आपका 10 क्वेश्चन हो गया। बाकी जो 24 चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आप ऐसे देखिए कि किस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आपको तैयारी करना है और किस टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा सा कम तैयारी करना है। तो टॉपिक वाइज से आप यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर कौन कौन सा टॉपिक को हमको तैयारी करना है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, रेशियो, CISA और प्रॉफिट लॉस। इन टॉपिक ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इन टॉपिक से ही आपका 10 नंबर यहीं से पक जाएगा आपका। उसके बाद टाइम एंड वर्क का देखो, ठीक है, टाइम एंड वर्क जहां पे थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आया है, ठीक, इजी टू मॉडरेट, मतलब पहले इजी आया था तो फिर धीरे धीरे हार्ड होते लग गया। पहले शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन। आप मतलब ये आपका 6वां चैप्टर है जो कि यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन एवरेज ले ली है ना। तो 6 चैप्टर में से यहाँ पर आपका 12 क्वेश्चन बन गया। तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर, बाकी 18 चैप्टरों को आप नॉर्मली पढ़िए, जो कि हाँ एक दुक्का मतलब ऊपर ऊपर से पढ़िए, जो कि बेसिक जानकारी के हिसाब से। लेकिन जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूँ उन टॉपिक को क्या करना, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और उसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम, जो कि इजी आया है, जो कि जोड़ना टाइप क्वेश्चन है। पहले शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, दूसरा तीसरे शिफ्ट में यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर भी एवरेज 2 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इन टॉपिक को मैं तो देखना ही नहीं, ठीक है, सॉरी। एवरेज का एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लो, ठीक है। ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए, बाकी जो टॉपिक है ना उनको सिर्फ एक बार पढ़िए, ठीक, उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, जहाँ पे 2 क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है ना बेटा, उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बेसिक भी पढ़िए, मॉडरेट भी पढ़िए और हार्ड भी पढ़िए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वैसे ही रीजनिंग का भी देखो, रीजनिंग को तो पिछले बार तो जो बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए ना, ये सिनोलिज्म का, भाई एक सिनोलिज्म
दूसरा अगर देखा जाए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये जो दो टॉपिक है ना बाकी सब पे भारी पड़ गया। ठीक है, सिनोनिज्म अगर देखा जाए 3 क्वेश्चन यहाँ पर सिनोनिज्म का पूछा जा रहा था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर स्टेटमेंट का भी 3 क्वेश्चन यहाँ पर पिछले बार पूछा गया। मतलब जो यहाँ पर देखो 30 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन यहीं से आ रहा था, इन्हीं 2 टॉपिक से आ रहा था। मतलब आप ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पर। ठीक है, 30 क्वेश्चन में से 6 नंबर का यही से आ रहा है, बाकी पूरा अगर देखा जाए ना इक्का दुक्का है। तीसरा है पजल। ये 3 टॉपिक जो है ना बेटा यहाँ पर इसका भी एवरेज 3 ले लो। 3 टॉपिक जो कि आपका 30% का कवर कर रहा है ना। तो इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान देना। उसके बाद और एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि ये भी आप पर 3 क्वेश्चन। ये 4 चैप्टर अगर आप कर लियो ना बेटा यहाँ पर 15 नंबर कहीं पर नहीं जाएगा। बाकी अगर देखा जाए ना सीरीज का है जो कि इसको ये भी 3 क्वेश्चन एवरेज अगर पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब हमको पूरा रीजनिंग के 28 टॉपिक को नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ 5-6 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। बाकी जितने भी टॉपिक है ना बेटा ऊपर ऊपर पढ़ना है, बस मतलब बेसिक जानकारी रखना है कि कैसे सॉल्यूशन होगा करके। हाँ, लेकिन जिनको मैं बता रहा हूँ उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है अगर एग्जाम निकालना है तो। वैसे ही यहाँ पर जीके के देखा जाए ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन पिछले बार थोड़ा मॉडरेट पूछा गया था। ठीक है, जो कि हर बार हिस्ट्री को क्वेश्चन के हिसाब से 4 क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज पूछा है, जो कि इससे पहले 2019 से पहले अगर जो भी तैयारी कर रहे थे ना लूसेंट पढ़ लिए, स्पीडी पढ़ लिए, हो गया करके। लेकिन पिछले बार को जो क्वेश्चन आया ना बेटे हिस्ट्री का, वो तो आपका एनसीईआरटी का है, जो कि यहाँ पर लूसेंट होके स्पीडी का पढ़ के निकालेंगे सोचते थे, वो इस बार नहीं होगा। तो आप जितना हो सके इसको ध्यान से थोड़ा पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, हिस्ट्री का, जहां पे लूसेंट वो पुराना तरीका छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा एडवांस में रहो। पॉलिटिकल, ठीक है, जो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। और जियोमेट्री यहाँ पर अगर देखा जाए ना, सॉरी जियोग्राफी अगर देखा जाए ना, 3rd शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, 1st शिफ्ट में अगर देखा जाए तो एवरेज 2 क्वेश्चन। ठीक, करंट अफेयर को आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। अभी एग्जाम होगा है ना, जून जुलाई में एग्जाम होगा, तो जून जुलाई में एग्जाम होगा ना तो आपको, ठीक है, 1 साल तो कम ही बता दिया हूं। ठीक है, आपको जितना हो सके 2.5 साल का, जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको 1 साल के लिए, लेकिन जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं या तो ग्रुप डी के लिए मतलब 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, वो तो 2.5 साल का करंट अफेयर को आप अच्छे से तैयारी करके रखना, जो कि करंट अफेयर जो है ना एग्जाम को पलट देता है। ठीक है, तो इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और जितना हो सके इन टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। वैसे फिजिक्स का अगर देखा जाए ना, फिजिक्स का अगर देखा जाए यहाँ पर ठीक मॉडरेट क्वेश्चन था, 1st शिफ्ट, ये 2nd शिफ्ट, 3rd शिफ्ट। मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर 8 क्वेश्चन तो कंफर्म था। केमिस्ट्री का भी यहाँ पर 8 क्वेश्चन के आसपास था, और बायोलॉजी का भी यहाँ पर देखो 7 क्वेश्चन या तो 8 क्वेश्चन के आसपास, ये भी मतलब कंफर्म था। तो बचा यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो कि आपके 25 नंबर में से सबको 3-3 मतलब बराबर बांटा नंबर में। ठीक है, वैसे ही साइंस में अगर देखा जाए तो इजी का अगर देखा जाए ना, जो अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं वो इनको ऊपर ध्यान देना। जो साइंस में 20 से 21 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 22 से 23 क्वेश्चन, और रीजनिंग में 24 से 25 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 17 से 19 क्वेश्चन, जो कि एक अच्छा अटेम्प्ट बोला जाता है। इसको क्या है, इसको एक अच्छा अटेम्प्ट बोलते हैं, जहां पे आपको यहाँ पर साइंस में 20 क्वेश्चन तो कंफर्म, मतलब 25 में से 20 क्वेश्चन उसका बनना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में यहाँ पर अगर देखा जाए 25 में से 20-22 क्वेश्चन बनना चाहिए, रीजनिंग में से 30 में से 24-25, और जीके में 20 में से 17 या 17 क्वेश्चन ले लो जहां पर देखा जाए, जो कि एक अच्छा अटेम्प्ट, जो कि अगर देखा जाए जो तैयारी कर रहा है ना उसके लिए ये तो मतलब 78 वो अच्छा है, मतलब 78 तक क्या है उसका अच्छा खासा अटेम्प्ट है और अच्छा खासा वो बना सकता है।
जो फर्स्ट शिफ्ट के लिए, वैसे ही सेकंड शिफ्ट के लिए अगर देखा जाए ना ये भी है, ठीक है। मतलब आप जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए एक चीज है, ठीक है, अगर आप अच्छा खासा तैयारी कर रहे हो 1 साल से, तो आपका बेटा यहाँ पर कट ऑफ फार्म से मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए 78 तक। जो 6 महीने में अगर देख रहे हैं या तो तैयारी कर रहे हैं, अभी से फॉर्म देख के 6 महीने में तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर देखा जाए ना 65 to 70 जो कि आराम से क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर नहीं बना क्लास ज्वाइन कीजिए, मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर 65 से लेकर 70 तक का नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है और आपका यहाँ पर तैयारी करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है बच्चों। तो जितना हो सके उतना यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक ठीक एनालिसिस करके फॉर्म भरना, और एनालिसिस करके आपको क्या करना है, ग्रुप डी की तैयारी करना है। ऐसे नहीं भीड़ में फॉर्म भर रहे हो करके, अगर फॉर्म भर रहे हो बेटा, मेहनत कर रहे हो तो जॉब लगना भी जरूरी है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप क्या करना है, तैयारी करना है आपको, ठीक है बच्चों। ये तो उसके बाद जैसे सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, ठीक, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। सिलेक्शन यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर आपको मेल को यहाँ पर देखा जाएगा 35 किलो वेट, 100 मीटर कुछ नहीं है बेटा, है ना। 35 किलो भी कुछ नहीं होता है जो लड़के लोग के लिए अगर देखा जाए तो, है ना, जो कि दौड़ना है। और दूसरा टास्क रहेगा 1000 मीटर जो कि 4 मिनट 15 सेकेंड। 4 मिनट 15 सेकेंड यहाँ पर 1000 मीटर भी कुछ नहीं है, आराम से आप पैदल भी जा सकते हो, है ना, उतने भी पैदल नहीं, ठीक है। हल्का से रनिंग पे अगर प्रैक्टिस करोगे आप 1000 मीटर आपको कुछ भी नहीं होता है। फीमेल के लिए यहाँ पर 20 kg जो कि 100 मीटर का जाना है। 20 किलो तो ऐसी मतलब आजकल की महिलाएं तो उठा ही लेती है, जो कि 2 मिनट का समय है जो कि लेके चलना है। वह 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकेंड बहुत समय होता है बेटे यहाँ पर, ठीक है। तो आप जैसे तैयारी के बाद भी इसका भी तैयारी, ठीक, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम होने के बाद इसको भी तैयारी करना शुरू करना। उसके बाद आप जानते ही हो, उसके बाद आप यहाँ पर डीवी होगा, ठीक है। आपका सैलरी होगा 7th ग्रेड पे के हिसाब से, लेकिन अभी आपका 8th ग्रेड पे भी बनने वाला है जो कि अभी संसद में पारित हुआ है, पारित होने वाला है। बहुत ही जल्दी 8th ग्रेड पे भी आने वाला है। उसमें से जैसे सैलरी में आपको मिलेगा डीए मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट मिलेगा आपको सैलरी के साथ साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो कि अभी आने वाले 5-6 दिन के लिए जो तैयारी मतलब फॉर्म भर रहे हैं, और तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा बेटा, सिलेक्शन देने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। तो रेल वॉर का बैच में आप ज्वाइन हो जाइए जितना हो सके उतना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट कराने का और आपको यहाँ पर पूरी तरह सक्षम बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर से एक नया वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।